खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें लिया है कि ना सिर्फ हम कौमों के सामने उसके गवाह बने, बल्कि इस गवाही के लिए उसने हमें तमाम वसाइल भी अता किए हैं। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब जिन एरियाज में मसीहत पिछले 100 साल में बड़ी तेजी से फैली है, उनमें एक बड़े अज़म अफ्रीका भी है, और उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1901 में अफ्रीका में मसीहों की तादाद सिर्फ 10% थी, यानी कि 100 में से सिर्फ 10 लोग थे जो कि मसीही कहलाते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अफ्रीका में मसीहत का जो तनासुब है वो 50% है, यानी कि 100 में से 50 आदमी मसीही हैं। अब अफ्रीका में मसीहत को फैलाने में अगरचे के बहुत सारे लोगों का किरदार है, हर एक डिनोमिनेशन ने अपने अपने तौर पर काम किया, लेकिन एक शख्स जिसका मैं आज जिक्र करना चाहता हूं वो रेनहार्ड बोंके हैं। तो आज मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो आज 7 असूल में आप तक रूह कुद्स के हवाले से पहुंचाने जा रहा हूं वो रेनहार्ड बोंके की तालीमात से अक्स किए गए हैं। तो इस तरह से जो असूल आज आप सीखने जा रहे हैं, एक तरफ तो ये बाइबल बेस्ड हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स की तरफ से हम तक पहुंच रहे हैं जिसने खुद इनको तजर्बा किया और उसकी खिदमत के वसीले से अफ्रीका में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मसीह के पास आए हैं। तो रूह कुद्स की नेमतों के हवाले से जो पहला असूल आपने याद रखना है वो ये है कि रूह कुद्स की नेमतें खेलने के खिलौने नहीं हैं, बल्कि ये औजार हैं ताकि हम यीशु मसीह की बेहतर खिदमत कर सकें। अब ये बड़ी ही दिलचस्प बात है, क्योंकि कई लोगों से मेरी बात हुई और वो चाहते हैं कि वो रूह कुद्स की नेमतें पाएं, लेकिन आम तौर पर वो सोचते हैं कि इन नेमतों का ताल्लुक सिर्फ एंजॉय करने से है, या फिर वो चाहते हैं कि उन्हें ख़ास तरह के रूहानी तजर्बात हों ताकि वो एक अच्छा फील कर सकें। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि रूह कुद्स की नेमतें इसलिए दी नहीं गई हैं। रूह कुद्स की नेमतें दी गई हैं ताकि हम उस काम को अंजाम दे सकें जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया के सुपुर्द किया है। तो फिर से इस बात को याद रखिए कि रूह कुद्स की नेमतें खेलने के खिलौने नहीं हैं, बल्कि ये खिदमत के औजार हैं। और इसी से जुड़ा हुआ रूह कुद्स की नेमतों के हवाले से दूसरा सुनहरी असूल ये है कि रूह कुद्स जो भी नेमत आपको अता करता है उसका करीबी ताल्लुक आपकी खिदमत की नौयत से होता है। उसकी मिसाल मैं आपको अपनी शख्सी ज़िंदगी से दे सकता हूँ कि मेरी बुनियादी खिदमत एक उस्ताद की है। तो अब रूह कुद्स की 2 खिदमतें जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए देखा है वो हिकमत का कलाम है और इल्मियत का कलाम है। इसका मतलब यह है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जब मुझसे सवाल करते हैं या मैं खुद से बाइबल पढ़ रहा होता हूँ तो कई एक हवाला जात के बारे में मुझे पूरी समझ नहीं होती है, और फिर होता यह है कि मैं स्कॉलर्स को भी पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि इसके बावजूद मैं कई चीज़ें नहीं समझ पाता। लेकिन फिर अजीब तरह से कुछ बातें मुझे समझ में आना शुरू हो जाती हैं, उनको मैं बेहतर तौर पर बयान करना शुरू कर देता हूँ। तो नुकता यह है कि जब आप खिदमत करते हैं तो जिस तरह की आप खिदमत कर रहे होते हैं रूह कुद्स उसी तरह से आपको नेमतें अता करता है। फिर रूह कुद्स की नेमतों के हवाले से तीसरा सुनहरा असूल ये है कि रूह कुद्स की नेमतें आपके अपने फ़ायदे के लिए नहीं दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत में मुक़द्दस पौलुस का कहना है कि हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। अब ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ लिखा है कि रूह कुद्स का जब ज़हूर होता है, रूह कुद्स की नेमतें आप में से ज़ाहिर होती हैं, तो ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यानी किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, फ़ायदा लेने के लिए नहीं होता है। और फिर इसी तरह की आयत हमें पहला कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में मिलती है, जिसमें लिखा है बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। अब इस आयत में भी हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि रूह कुद्स की आपके पास कितनी भी नेमतें हों, लेकिन ये आपके ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि कलीसिया तरक्की करे, उसकी तादाद में भी इजाफा हो, वो रूहानी तौर पर भी तरक्की करे और वो खिदमत में भी तरक्की करे। तो ये इसका बुनियादी मकसद होता है। तो हम ये बात भी अपनी जगह सच है कि जब रूह कुद्स की नेमतें हमारे वसीले से ज़ाहिर होती हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं तो उसका फ़ायदा फिर हमें भी पहुंचता है। जैसे कहा जाता है कि सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा, लेकिन नुक्ता यहाँ पर यह है कि रूह कुद्स की नेमतों की आरज़ू हम इसलिए ना रखें कि हमें फ़ायदा पहुँचे, बल्कि इसलिए कि हम कलीसिया की तरक्की का बाइस बन सकें।
और फिर रूहुल कुद्स की नेमतों के हवाले से चौथा असूल ये है कि रूहुल कुद्स की नेमतें कोई मेडल्स नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि जब किसी शख्स को कोई मेडल दिया जाता है, जैसे गोल्ड मेडल होता है, लोगों को दिया जाता है, तो वो उनकी कारकर्दगी की बिना पे दिया जाता है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसने बड़ी मेहनत की है, उसने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, तो फिर उसकी इस कारकर्दगी की वजह से उसे वो मेडल दिया जाता है। लेकिन रूहुल कुद्स की नेमतें इस तरह से नहीं हैं। ये किसी खादम को उस वक्त नहीं दी जाती हैं जब उसने बड़ी अच्छी खिदमत कर ली और उसके बाद उसे दी गई ताकि लोग देख सकें कि उसने कितना कमाल किया है, बल्कि ये इसलिए दी जाती हैं चूँकि ये खादमीन की ज़रूरत होती है, ये हर मसीही की ज़रूरत होती है, चूँकि हम सारे ही खादम हैं, ताकि हम मसीह की बेहतर तौर पर खिदमत कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स की नेमतें किसी की कारकर्दगी की वजह से, उसकी बड़ी खिदमत की वजह से नहीं दी जाती है, बल्कि इसलिए दी जाती हैं ताकि वो खिदमत कर सके, खिदमत को बेहतर तौर पर अंजाम दे सके। और फिर पांचवा सुनहरी असूल ये है कि रूहुल कुद्स की नेमतें किसी तरह का हुनर नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई हुनर सीखा है तो जब आपका जी चाहे, जिस तरह से जी चाहे, आप उस वाले हुनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रूह की नेमतों का ये हाल नहीं है, चूंकि रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में कहा गया है कि ये रूह का ज़हूर है, इट्स अ मैनिफेस्टेशन, यानी कि रूहुल कुद्स है जो अपने आप को जाहिर करता है। और यही सबब है कि ऐसे कई खादमों को हम देखते हैं जो किसी ज़माने में बड़ा भरपूर इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन फिर वक्त आया कि जब वो गिरावट का शिकार हो गए, वो अपनी उस रूहानी हालत में कायम नहीं रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी खिदमत भी वैसी नहीं रही। अब बेशक वो कितनी भी दुआ करे तो हम उस तरह का फ्रूट उनकी ज़िंदगी में नहीं देखते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स की नेमतें कोई हुनर नहीं है जो एक दफ़ा सीख के सारी ज़िंदगी हम उसे इस्तेमाल करते रहें, बल्कि ये रूह का ज़हूर है। इसी से जुड़ा हुआ फिर छठा सुनहरा असूल ये है कि रूहुल कुद्स की नेमतें हमारी मर्जी से ऑपरेट नहीं करती हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारे पास कोई नेमत है तो हम कहें जी हमने फ़लाँ शख्स को शिफा देनी है, फ़लाँ शख्स को शिफा नहीं देनी है, फ़लाँ शख्स को समझाना है, फ़लाँ शख्स को नहीं समझाना है, बल्कि जैसा हमने देखा कि ये रूहुल कुद्स का ज़हूर है और रूहुल कुद्स अपनी मर्जी से अपने आप को जाहिर करता है। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पर खादमीन से ये बात कहना चाहता हूँ कि कई दफ़ा हम इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे हम रूहुल कुद्स को कोई हुक्म दे रहे हैं कि वो ऐसा करे, तो ऐसा नहीं होता है। रूहुल कुद्स हमारा खादम नहीं है, हम रूहुल कुद्स के खादम हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम रूहुल कुद्स से दरख्वास्त नहीं कर सकते हैं कि वो काम करे, लेकिन जहन में रहे कि वो हमारी मर्जी से काम नहीं करता है, बल्कि हमने उसकी मर्जी को समझना होता है, जानना होता है। जब ऐसा करते हैं तो फिर हमारे अंदर से रूहुल कुद्स की नेमतें बेहतर तौर पर ऑपरेट होती हैं, बेहतर हमारी खिदमत होती है और ज़्यादा फल हम पाते हैं। और फिर रूहुल कुद्स की नेमतों के हवाले से जो सातवां सुनहरा असूल है वो ये है कि रूहुल कुद्स की नेमतें किसी शख्स के जलाल के लिए उसे नहीं दी जाती हैं, बल्कि इनका बुनियादी मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर हो। और खुदा के जलाल से मुराद ये है कि जब खुदा अपनी मुख्तलिफ तरह की सफ़ात को जाहिर करता है ताकि लोग उनका तजर्बा करें और उसके सबब उसकी तारीफ़ करें, तो जब रूहुल कुद्स की नेमतें जाहिर होती हैं तो लोग खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और उसकी कुदरत का तजर्बा करते हैं। तो इसी वजह से इज़्ज़त भी खुदावंद यीशु मसीह को ही मिलनी चाहिए, ना कि हम ये समझें कि ये इज़्ज़त हमें मिले। और जब ऐसा होगा तो आप देख सकेंगे कि रूहुल कुद्स बड़ी खुशी से अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, और जब वो मैनिफेस्ट करेगा तो तभी हमारी खिदमत बाबरकत होगी। तो इन सारे असूलों का लुब-ए-लबाब ये है कि रूहुल कुद्स की नेमतें दूसरे लोगों की खिदमत के लिए दी जाती हैं, इसलिए दूसरे लोग हमारी तरजीह होनी चाहिए, उनकी बढ़ोतरी, उनका फ़ायदा हमारे सामने होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर रूहुल कुद्स की नेमतें खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए हैं, यानी कि ये इसलिए हैं ताकि लोग उस खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और उसकी कुदरत का तजर्बा करें, और ये तजर्बा करने के बाद वो उसके पास आएँ, उस पर ईमान रखें और हमेशा की जिंदगी पाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।